जी, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको हाईवे के ऊपर यू टर्न लेने का सही तरीका और सड़क पर लगी हुई लाइनों के हवाले से मालूमात और रोड पर चलती हुई गाड़ियों के पीछे चलने के हवाले से एक मालूमाती वीडियो आज दे रहा हूं। उम्मीद है आप इसे देखकर अपनी ड्राइविंग स्किल को बेहतर करने में कामयाब होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आए देखें वीडियो। इस चौक से हम राइट साइड पर जाएंगे और दायां साइड से राइट साइड से आती हुई ट्रैफिक को मैं पहले रास्ता दूंगा। ये देखो, ये अब वो निकल गई, तो अब मैं गोल चक्कर वाले चौक के ऊपर से घूमता हुआ गाड़ी लेकर ये मैं सीधा अपनी मतलूबा सड़क पर चल रहा हूँ। तो ये हम अब गाड़ी को लेकर रोड पर चल पड़े। आगे मुझे रुकावट नजर आ रही है, मैं दूर से एक्सीलेटर से पांव उठाऊंगा ताकि मेरे पहुंचते तक रास्ता खुल जाए। अगर ना खुले तो मुझे हल्की सी ब्रेक लगानी पड़े। अगर मैं करीब जाकर ब्रेक लगाऊंगा तो वो तरीका ड्राइविंग के रूल्स के खिलाफ है। अब 60 पे सुई आ गई, मैंने कलाई दबाया, ये चौथा गियर लगाया, हल्का सा रेस पहले दूंगा, ये हल्का सा रेस दिया, तो ये मैंने क्लच छोड़ा, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ अगले गियर में शिफ्ट होके चलने लगी और कोई झटका, कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई जिससे कि ये फील हो कि गाड़ी जो है वो झटका ले रही है। अच्छा, मैं यू टर्न के बारे में भी आपको बताता चलूं, यहाँ गाड़ी रोक कर मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको यू टर्न के बारे में एक मालूमात देना चाहता हूं। यू टर्न हाईवे के ऊपर अक्सर दो होते हैं, जहां कहीं भी होते हैं दो होते हैं। यानी कि चौक है तो दो होंगे, पेट्रोल पंप है तो दो होंगे। एक आउट होने के लिए होता है और एक इन होने के लिए होता है, लेकिन ड्राइवरों को ये पता ही नहीं होता कि इन वाला कट कौन सा है और आउट वाला कट कौन सा है। अब ये जो ट्रैफिक इस साइड से आ रही है तो ये उस पेट्रोल पंप से आगे एक कट है, वहां जाकर मुड़ें। ये पेट्रोल पंप है, इससे आगे जो कट है वहां जाकर मुड़ें। ये कट जो है उस सड़क से, दूसरी सड़क से जो ट्रैफिक आ रही है, ये कट उसके मुड़ने के लिए है। ये याद रहे आपको, आप जिस साइड से भी आ रहे हो, पहला जो कट होता है वो आपके मुड़ने के लिए नहीं होता, आपके मुड़ने के लिए आगे वाला दूसरा कट होता है। पहला कट दूसरी मुखालिफ सड़क से आने वाली ट्रैफिक के लिए होता है। तो ये भी हाईवे के ऊपर लोगों को मालूम नहीं होता। जिस कट से मुड़ना मना होता है उसी कट से वो मुड़ रहे होते हैं। वो असल में कट होता है दूसरी साइड से आने वालों के लिए। यानी कि इधर से, जिधर से ट्रैफिक ये सामने आपको आती हुई नजर आ रही है, इस ट्रैफिक के लिए ये कट माजू नहीं है, मना है यहाँ से मुड़ना। इस पेट्रोल पंप से आगे जो कट है वहां से जाकर ये मुड़कर वापस आए, और जो उस तरफ से ट्रैफिक आ रही है उस ट्रैफिक के लिए ये कट है। वो चाहे तो यहाँ आकर मुड़ के इस कॉलोनी में जाना चाहे, पेट्रोल पंप पर जाना चाहे, जहां भी जाना चाहे, उसके लिए ये तरीका ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आपको ये लाइन के हवाले से और ये ओवरटेक के हवाले से थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा। मैं अब दूसरी लाइन में चल रहा हूँ इस वजह से कि सामने जानवर जा रहे हैं मेरे। जैसे ही मैं इन्हें क्रॉस करूंगा, वो जैसे आपके सामने वो कार लेफ्ट साइड पे आ गई है, मैं भी पहली लाइन में आ जाऊंगा, क्योंकि पहली लाइन हमेशा चलने के लिए होती है और दूसरी लाइन ओवरटेक करने के लिए होती है। मुसलसल दूसरी लाइन में चलना ड्राइविंग रूल्स के खिलाफ है। तो मैं अब यहाँ पर स्पीड पर जा रहा हूँ। अब मैंने आगे जाती हुई गाड़ी को, ये सामने जानवरों को फिलहाल ओवरटेक करना है। जानवर खतरनाक होते हैं, इनके करीब से गुजरते वक्त गाड़ी स्लो रखा करें ताकि कोई जानवर अगर बिफर कर आगे आगे भी आ जाए तो आप उसे बचा सकें। तो फिर मैं अब दोबारा अपनी लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ इंडिकेटर लगा के। तो अब जैसे ही ये मोटरसाइकिल है तो मुझे थोड़ा सा फासला रखकर ओवरटेक करना है, फिर उसके बाद मैंने सीधा अपनी लाइन में स्ट्रेट हो जाना है। तो अब मैं चल रहा हूँ, अब आगे मोटरसाइकिल मेरे जा रहे हैं, मैं इन्हें ओवरटेक करूंगा। इन्हें ओवरटेक करने के लिए मुझे कुछ फासला पहले दायां साइड पे इंडिकेटर लगाना है, और ये इंडिकेटर लगाने के बाद मैं दूसरी लाइन में आ गया। अब पहली लाइन एंगेज है, इसलिए मैं दूसरी लाइन में चल सकता हूँ। ये अब मैं दूसरी लाइन में चलता जा रहा हूँ और आगे ये रिक्शे वाला जा रहा है, उसके आगे कार जा रही है, तो मैं मजबूरन दूसरी लाइन में चल रहा हूँ क्योंकि पहली लाइन एंगेज है। ये आपको हमेशा याद रहे।
ये ड्राइविंग का सही तरीका है। और अगली गाड़ी से हमेशा फासला रखें। फासला रखने का फायदा ये होता है कि अगली गाड़ी अगर किसी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दे तो आपके पास रुकने के लिए पूरा टाइम हो, आप आसानी से अपनी गाड़ी पीछे रोक सकें, इससे पहले कि वो इमरजेंसी ब्रेक लगाए और आप उसके बिल्कुल करीब जाके या उसमें लग जाएं या उसके करीब जाकर रुकें। ये तरीका गलत है। अब मैं पहली लाइन में आने लगा हूँ, लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर लगाया, अब मैं पहली लाइन में आ गया। क्योंकि पहली लाइन खाली है तो मुझे मुसलसल पहली लाइन में ही चलना है, दूसरी लाइन सिर्फ ओवरटेक करने के लिए। अब मैं सामने चौक है, चौक के करीब पहुंचने के लिए मैंने गाड़ी एक्सीलेटर से पांव हटा लिया, गाड़ी मेरी अब स्लो होना शुरू हो गई। मैंने लेफ्ट पे जाना है, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर लगा दिया। अब ये लेफ्ट का इंडिकेटर लगा हुआ है, मैंने गाड़ी स्लो की, ये क्लच दबा के दूसरे गियर की स्पीड है, मैं अब दूसरे गियर में गाड़ी डालकर लेफ्ट साइड पे मुड़ गया हूं। अब मैं दूसरे गियर में ही यहाँ पर चल रहा हूँ। जैसे मुझे आगे गाड़ी की स्पीड इजाजत देगी तो मैं गियर शिफ्ट करके तीसरे गियर में चला जाऊंगा। तीसरे गियर के लिए 40 तक की स्पीड होना जरूरी है। ये 40 की हुई और मैंने ये तीसरा गियर लगा दिया। सिटी एरिया में गाड़ी को स्लो चलाना होता है। अगर सिंगल सड़क है तो 40-45 की स्पीड में आमतौर पे ट्रैफिक चल रही होती है। अगर वन वे रोड है तो 60 से 70 की स्पीड पर ट्रैफिक चल रही होती है। अब दो ट्रैफिक एक सड़क पर चल रही हैं तो वहां पर इसकी स्पीड 40-50 से ज्यादा नहीं होती शहरों के अंदर। और जहां पर अलहदा सड़क हो जाने के लिए और आने के लिए, वहां पर आप अगर 60-70 की स्पीड पर भी चलें तो वहां चलना मुमकिन होता है। अच्छा, हमेशा गाड़ी जो है सड़क के फ्लो के मुताबिक चलानी चाहिए, यानी सड़क पर जिस तरह की ट्रैफिक की पोजीशन हो उसके मुताबिक गाड़ी चलानी चाहिए। गाड़ी अगर 60 की स्पीड पर ट्रैफिक चल रही है तो आप भी 60 पर चलें, मुनासिब वक्फा रख के। अब देखें ये आगे कार जा रही है, मैंने उसके पीछे एक मुनासिब वक्फा रखा हुआ है ताकि वो अगर ब्रेक लगाए तो मैं उसके पीछे आसानी से रुक सकूं। क्योंकि आगे शहर में चलते हुए कहीं भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पेश आ जाती है, तो ज्यादा करीब रखकर गाड़ी को चलाना वो ठीक नहीं होता, खतरनाक होता है। तो अच्छे समझदार ड्राइवर जो होते हैं वो हमेशा अगली गाड़ियों से वक्फा रखकर चलाते हैं। स्पीड आपकी जितनी भी हो, आप अगली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस जो है वो रखना कभी ना भूलें। वो हमेशा आपके जहन में होना चाहिए कि मेरी गाड़ी अगली गाड़ी के कहीं करीब तो नहीं हो रही, अगर उसे कहीं इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो मेरे लिए कोई मुश्किल का बायस तो नहीं बनेगा। तो ये चीज आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए। तो शहरों में कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, तंग जगह से निकालने की कोशिश करते हैं, वो गलत तरीका होता है।